इन 7 में आप 2 को छोड़ देते हो। क्या 2 को छोड़ देते हो, 5 ही करते हो। तो 5 जरूरी 5 में से 3 क्वेश्चन जरूर। देखिए प्ले तो आपके पास एक ही है, द प्रपोजल। ठीक, द प्रपोजल। प्रपोजल में देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और एग्जामिनेशन की इंशाल्लाह तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सीरीज में चलाने की कोशिश करूंगा फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाऊँ कि ताकि आप अच्छे से एग्जाम हॉल में डिलीवर कर पाओ। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी प्रिपरेशन की होती है, बहुत सारा याद किया होता है, लेकिन कुछ टिप्स मैं यहाँ पर दूंगा। इंशाल्लाह आपका ये जो फियर है, ये जो खौफ है एग्जाम के हवाले से, सारा जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए, इससे पहले मैंने मॉडल पेपर्स आपके सामने लाए थे, आई होप आपने सारे वो देखे होंगे। ठीक है, तो पहले हम इंग्लिश का देखेंगे। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश में पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, वो होगा कि एक पोइम से स्टैंजा लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद उसमें क्वेश्चंस आते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, उसके 5 मार्क्स होते हैं। अब किस तरह से आप प्रिपेयर कर पाओ, यहाँ किस तरह से आप वहाँ पर लिखोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपने याद किए हैं लेकिन उधर वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो फिर किस तरह से आप इस क्वेश्चन को, ये जो पहला क्वेश्चन है, इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। उसके लिए आपको ये जो जितने भी पोएम्स हैं ना, इनको आपने समझना है, क्योंकि जब आप समझोगे तब आप कुछ वहाँ पर लिखोगे। ठीक है, समझना किस तरह से है, देखिए उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन होती है। अगर आपने देखा होगा ट्रांसलेशन होती है, हर एक पोएम की उर्दू में ट्रांसलेशन होती है। आप वो ट्रांसलेशन अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। ठीक है, फिर जो भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लिखना उतना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, 2, 4, 5 वर्ड्स में भी आप आंसर दे पाओगे, दे सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि आपने ये जो सारी पोएम्स है, इनको आपने क्या करना है, अच्छी तरह से पहले अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो उसके बाद तो हो गए 5 मार्क्स हमारे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद 1 अनसीन पैसेज of about 400 to 500 words to be attempted, followed by MCQs, comprehension questions, short answer और very short answer, provide suitable title। देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये भी पैसेज ही होता है। ठीक है, पैसेज होता है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं होता है। ये जो पैसेज है, इसमें भी आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पैसेज को समझना है। नीचे आंसर है ना, आंसर पैसेज में ही होते हैं। ठीक है, बस ये भी 5 मार्क्स मेरे ख्याल में आप कर पाओगे। हो गए 10 मार्क्स, कितने हो गए, 10। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन पिक्चर, स्टैटिस्टिकल डाटा, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम टू बी अटेम्प्टेड, फॉलोड बाय एमसीक्यूज। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इसको भी आप मान लीजिए ये भी एक टाइप का पैसेज ही होता है। ठीक है, वहाँ पर पिक्चर्स होंगे, कोई ये जो बार ग्राफ होगा। देखिए अगर ये बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह आपको समझ नहीं आता है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहोगे तब। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान, इसमें भी उतनी प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है। ठीक है, 5, 10, 15 मार्क्स, देखो 15 मार्क्स मान लो आपने ये हासिल कर लिए एग्जाम से पहले ही 15 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद पोर्शन सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में 10 मार्क्स है, सेक्शन बी में 10 मार्क्स है। अब हम देखेंगे, हमने 15 मार्क्स तो हासिल कर लिए। ठीक है, ये आप समझो आपने 15 मार्क्स, आप 15 मार्क्स हासिल कर लिए, बहुत आसान है ये 15 मार्क्स, बहुत ज़्यादा आसान। कुछ भी हो जाए, ये 15 में से आप कम से कम 13, 14 या 12 मार्क्स जरूर आप हासिल करोगे। ठीक है, इवन 15 मार्क्स यू कैन गेट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ग्रामर पोर्शन में 10 मार्क्स होते हैं। इसमें क्या होता है, मॉडल्स का यूज करना, आर्टिकल्स, रिलेटिव क्लास, टेंसेस, नरेशन और पंक्चुएशन। देखिए 1 पैसेज विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, मॉडल्स और रिलेटिव क्लास। देखिए इस पर मैंने आपका जो मॉडल पेपर है, मैंने ऑलरेडी वो डिस्कस किया है। देखिए इसके 3 मार्क्स हैं, मेरे ख्याल में ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, मॉडल्स, आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आसान है, आप कर सकते हो, आई होप आप कर सकते हो। ठीक है, हो गए +3 हो गए 18। ठीक है, उसके बाद 1 पैसेज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच टू बी कन्वर्टेड इनवर्सली। देखिए और एक 3 मार्क्स यहाँ पर आते हैं। देखिए अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको नहीं आता है, मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखना ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो तैयार करूँ। ठीक है, ये 3 मार्क्स भी उतने ज़्यादा थोड़े से मुश्किल है, अक्सर नहीं आता है, लेकिन मैंने कहा ना, अगर आप मुझे कहोगे मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। ये 3 भी हो गए, मान लेते हैं ये भी है। ठीक है, मतलब ये आपको इतने जो मार्क्स है ना, ये आपको याद नहीं करने, आपको यूं ही आएंगे। ठीक है, और उसके बाद 1 contextualized पैसेज, स्टोरी, पैराग्राफ टू बी एडिटेड, टेस्टिंग द यूज ऑफ टेंसेस। देखो बहुत ज़्यादा आसान, ये 4 मार्क्स।
जहाँ पर ये एडिटिंग हम कहते हैं, ठीक है, एडिटिंग वाला क्वेश्चन जिसमें आप वर्ब का यूज़ करते हो, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या स्पेलिंग, ठीक है, या कॉमा वगैरह, ये भी मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा आसान है। हो गए और एक 4 मार्क्स, कितने हो गए 15, और देखिए 3 और 3 हो गए 6, 6 और 4 10, हो गए 25 मार्क्स। यहाँ तक आपने 25 मार्क्स हासिल कर लिए इंशाल्लाह, और वो भी बिना याद किए हुए, ठीक है। 25 मार्क्स आपने हासिल किए बिना याद किए हुए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी आता है, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स इसमें क्या है, क्रिएट राइट डायलॉग्स ऑन गिवन सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। देखिए ये जो है ना, ये डायलॉग राइटिंग, इसमें हिंट्स होती है, ठीक है। ये 4 मार्क्स है, मेरे ख्याल में ये भी उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके बाद 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन नोटिस राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हिंट्स 50 वर्ड्स। और नोटिस राइटिंग इतनी आसान, इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आसान नोटिस राइटिंग, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मुझे कहो, मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान, ये भी आप इंशाल्लाह कर सकते हो। इसके 3 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन मैसेज राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। यहाँ पर मैसेज आपको लिखनी है। मेरे ख्याल में मैसेज भी उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। इसमें मसला मुझे पता है ना, इसमें मसला किधर है, तो ये 2 भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में 33 मार्क्स आ गए। अब देखिए 1 लेटर टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ गिवन 2 फॉर्मल इनफॉर्मल। देखिए वहाँ पर 2 लेटर्स होंगे, आपको एक लिखनी है। अगर ट्राई करोगे, अगर खुद अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करोगे, इंशाल्लाह आपको वो भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और उसके साथ साथ 1 स्पीच, इन 2 में आपको कुछ, मैं बताऊंगा ना आपको किस में आपको थोड़ा सा, देखिए लेटर राइटिंग में भी उतना मुश्किल नहीं है, ये 5 भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है ना, ये 2, 5 और 6, देखिए 1 स्पीच आर्टिकल पैराग्राफ टू बी अटेम्प्टेड ऑन गिवन टॉपिक आउट ऑफ 2 द हिंट्स वर्ड्स विल बी गिवन। देखिए यहाँ पर हिंट वर्ड्स होता है, हिंट्स वर्ड्स, इसमें आपको मसला होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे, इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ, आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख पाओगे। अगर 5 नहीं तो कम से कम 2 तो आएंगे, 3 तो आएंगे, लेकिन कोशिश करो अपने वर्ड्स में लिखने। उसके बाद, अ क्रिएटिव स्टोरी टू बी डेवलप्ड आउट ऑफ द गिवन हिंट्स एंड आल्सो टू सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। देखो ये है ना 6 मार्क्स, जिसको ये एक क्वेश्चन आता है प्लॉट राइटिंग, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई स्टोरी, हाफ स्टोरी दी हुई होगी, हाफ स्टोरी, उसको आपने क्या करना है, अपने वर्ड्स में कंप्लीट करना है, जिस तरह से आप करोगे आपकी मर्जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इतना तो आपको याद ही नहीं करना है, इतना, ये तो बहुत ज़्यादा मार्क्स है। 45 मार्क्स समझो आपने हासिल कर लिए। अगर 45 में से आपको 30 ही आते, फिर आप मुझे बताओ, जो आप क्वेश्चन याद करते हो उनके फिर कितने क्वेश्चन, फिर कितने वो मार्क्स रहते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आ जाते हैं सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन डी है प्रोज, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर प्रोज है, ठीक है। अब देखिए प्रोज में क्या क्या है, आपको पहले देखिए सिलेबस में प्रोज में क्या है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक। एन एक्सलेंट फादर, फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उसके बाद अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके बाद अ सरमन एट बनारस, पापा जी स्मार्ट, द मर्चेंट ऑफ वीनस, और ये द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। ये आपको इस साल सिलेबस में, ये नहीं है सिलेबस में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए आपके पास चैप्टर कितने हैं, 7। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस कितने आएंगे प्रोज में, 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे उधर। ये समझो 5 क्वेश्चंस आएंगे 5 चैप्टर्स में, ठीक है। करने कितने हैं, करने आपको 3, कितने 3। जरा देखो चैप्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर इन 7 में आप 2 को छोड़ देते हो, क्या 2 को छोड़ देते हो, 5 ही करते हो, तो 5 ज़रूरी 5 में से 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस आएंगे 5, ठीक है। अगर आप 5 चैप्टर्स का लोगे, उसमें तो 3 डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला ये इंपॉर्टेंट है, एक्सलेंट फादर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये है ना द मर्चेंट ऑफ वीनस, या आप पापा जी स्मार्ट भी देख सकते हो, या सरमन एट बनारस। लेकिन पहले 3, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एक्सलेंट फादर, फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये 4 है ना, 4 में आप समझो 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जिसको ये कंफर्म करना हो कि मुझे फुल मार्क्स चाहिए, तो वो फुल प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है, ये जो स्टोरीज है ना, ये जो प्रोज है ना, प्रोज
याद रखो आप। अब प्रेपरेशन किस तरह से करोगे, किस तरह से आप जहन में ये रखोगे, अगर मैं एग्जाम में भूल गया तो मैं किस तरह से लिख पाऊंगा, ठीक है। उसके लिए ये जो प्रोज है ना, फुट विदाउट फीट, इसको आपने उर्दू ट्रांसलेशन में ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, या एक्सेलेंट फादर में सारा पढ़ना है, फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंगर सारा पढ़ना है। उर्दू ट्रांसलेशन जिस तरह से हम पढ़ते हैं ना, मतलब कोई स्टोरी पढ़ते हैं वो किस तरह से हमें याद रहती है, उसी तरह से ये आपको सारा पढ़ना है। जब आप फुट प्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ोगे उर्दू ट्रांसलेशन में सारा, ठीक है, और द एन एक्सेलेंट फादर भी सारा ज़रूर आपके जहन में रहेगा, ठीक। जब देखिए दूसरा पार्ट यहाँ पर देखिए, 3 out of 5 short competency based questions based on theme, central idea, literacy devices to be attempted from the poem excluding the one given in the reading comprehension। मैंने कहा पहला क्वेश्चन जो आता है ना, वहाँ पर वो स्टेंजा होता है, फिर उसके क्वेश्चन उसको छोड़ के वो तो ज़रूर आएगा, यही है ये, ठीक है, एक्सक्लूडिंग, ये तो वो आएगा। अब इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन वहाँ पर होंगे। कितने, पोइट्री में 5 क्वेश्चन होंगे, आपको कितने करने हैं, 3, ठीक है। ज़रा यहाँ पर देखेंगे हम कि हमारे पास क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 नोट ऑफ माई मदर एट 66, ये और ये। देखिए अगर आप इनकी भी स्टोरी, मतलब ये जो पोइम्स है ना, पोइट्री में जो पोइम्स है, अगर इनको आपने अच्छी तरह से उर्दू ट्रांसलेशन में सीखा, आपको ये सारा याद रहेगा, ठीक। और वहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत ज़्यादा इजी आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने इनको उर्दू ट्रांसलेशन में पढ़ा होगा, क्योंकि उर्दू ट्रांसलेशन में आपको ये सारा याद रहेगा। फिर आप क्या करोगे, एग्जाम में आपका सारा इजी होगा, कोई टेंशन मैंने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो आप इनमें भी क्या करोगे, देखिए इनमें कम चॉइस है, क्योंकि चैप्टर ये जो पॉइम्स बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 ये हैं, लगभग हैं 10, ठीक है, 10। तो 10 में अगर मैं कहूँ कि हाफ छोड़ना, वो मेरे लिए वो तो ठीक नहीं होगा। अब इसमें क्या करोगे आप, उर्दू ट्रांसलेशन इनको आप अच्छी तरह से समझना, ठीक है। तो इसमें भी 3 करने हैं, 5 क्वेश्चन होंगे, तो एट द रेट ऑफ 3 हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पर है देखिए ये है शायद शॉर्ट स्टोरीज, हाँ शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज में पहले क्या है, द नेकलेस, बोली, अवेली, आउट ऑफ बिजनेस, द सर्वेंट, डस्क, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट स्टोरीज में देखना पार्ट 3, 1 out of 3, देखिए कौन सा, 1 out of 3 लॉन्ग आंसर competency based questions to be attempted based on correct sketch, scene, theme, plot, situation, event, irony etc from the short stories। देखिए शॉर्ट स्टोरीज में एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब मसला है कि बड़ा क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है। इसमें करेक्टर स्केच आ सकता है, ठीक है, सीन कोई आ सकता है, सेंट्रल आइडिया या थीम आ सकता है, प्लॉट आ सकता है। प्लॉट मीन्स आपको ये जो आपको आपने मतलब खुद वो लिखना है, इलाबोरेट करना है, दैट्स अगर कोई उसमें कोई सीन है उसको इलाबोरेट करना है, दैट्स कॉल्ड प्लॉट। सिचुएशन, इवेंट, आयरनी एटसेट्रा, देखो व्हाट इज़ द आयरनी, आयरनी भी होगा, और करेक्टर वगैरह ये सारा। अब इसमें चांसेस किसको ज़्यादा है, नेकलेस में बहुत ज़्यादा चांसेस है, एबिली ये बोली में भी, और उसके साथ साथ ये एबिली, पहले तीनों में से आप देखना, क्योंकि 1 out of 3 क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन याद रखना, 3 क्वेश्चन होंगे, आपको एक करना है। ज़रा टारगेट कीजिए, अगर आप द नेकलेस को पूरा याद करोगे, बोली को पूरा याद करोगे, और एबिली को पूरा याद करोगे, इन 3 में ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें एक मान लेते हैं पहले 3 में एक ही फंसा, लेकिन यहाँ से आपने तीनों की प्रिपरेशन की, इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन जरूर वहाँ पर फंसेगा, आपको लिख सकोगे, ठीक है। तो द नेकलेस, बोली, एबिली, ठीक है। कितने क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप, 3 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, दोबारा बताता हूँ 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस शॉर्ट स्टोरीज में आएंगे, लेकिन आपको एक ही करना है, कितना, एक करना है। अब आपकी चॉइस है, आप क्या करोगे, पहले 3 करोगे, बीच में और कोई लोगे साथ, लेकिन अगर 3 आप करते हो, 3 में से ज़रूर एक क्वेश्चन लंबा वो फंसेगा ज़रूर, ठीक है। तो ये तो रही यहाँ पर ये। उसके बाद देखिए प्ले तो आपके पास एक ही है, द प्रपोजल, ठीक, द प्रपोजल में देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा प्रपोजल में, ठीक है, वो है जनाब ये प्रपोजल में, दिस इज प्ले, इसमें 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 आएंगे, एक करना है, ठीक है। इसके भी 6 मार्क्स हैं, और इसमें भी करेक्ट स्केच, और इसमें सीन, थीम, प्लॉट, अक्सर इसमें करेक्ट स्केच और आयरनी, या वो आता है कि वो झगड़ा वो करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे हैं, मैं अभी मतलब 2-3 साल हो गए मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ मैथ पर ही कंसंट्रेट करता हूँ। तो प्रपोजल में आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक आपको करना है, ठीक है। दिस इज प्लेज ओनली 1 प्ले देयर, ठीक है। उसके बाद देखिए